नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। सोमवार से अयोध्या शहर में 8 बजे प्रातः से वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू कर दी गई। अयोध्या में लगातार ट्रैफिक बढ़ने की वजह से और यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये नई व्यवस्था आज से लागू हुई है। एसएसपी शैलेश पांडे के निर्देश पर आज से शहर में वन वे ट्रैफिक नियम लागू किया गया है। क्षेत्राधिकारी यातायात डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि यह नियम 1 हफ्ते तक रहेगा और जैसा परिणाम आएगा उसी आधार पर इसे आगे लागू किया जाएगा। कैंट थाना क्षेत्र के डडवा लाला का पूर्वा गद्दोपुर रोड के समीप रहने वाले हरि कृष्ण रावत के 21 वर्षीय पुत्र का संदिग्ध परिस्थितियों में घर के बगल गड्ढे में शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। युवक के पिता हरि कृष्ण रावत का कहना है कि सुबह अपने किराने की दुकान को खोलने के लिए जब वह उठे तो देखा कि घर के बगल बने गड्ढे में उनके बेटे का शव पड़ा था। सूचना उन्होंने 112 पर दी। मौके पर शहादतगंज चौकी प्रभारी और कैंट थाने की पुलिस और एसपी सिटी पहुंची। शव को पानी के गड्ढे से बाहर निकलवाया। शरीर पर चोट के निशान थे। लग रहा था कि जैसे उसकी हत्या की गई है। कुल मिलाकर के हरि कृष्ण रावत के 3 बेटे और 1 बेटी हैं। बेटों में सबसे छोटा अमरीश रावत था जो पिता के साथ किराने की दुकान पर काम करता था। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है और स्थानीय लोगों से पूछताछ रही है। ये उठे हैं, दुकान खोले हैं, झाड़ू लगाए हैं, चाय मंगा के 3 आदमी पिए। उसके बाद हमारे खाले देखें तो बनियान देखे अमरीश की थी। बस चिल्ला के हम अंदर भागे तो हमारे घर वाले सब रोक के निकले। क्या देखा आपने? माँ लड़का से मुँह के बड़े पड़ा रहा, खत्म हो गया था। आपके घर पे कोई आता जाता था, ऐसे कुछ बात थी? नहीं, कोई बात नहीं रे साहब। क्या करता था बेटा आपका? वो पहले चाय की दुकान खोले थे। अब अपन कमाते रहे, खाते रहे, संजय घरे रोज करते हैं। कैसरगंज के बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आज अयोध्या से दशरथ समाधि बिल्लहर घाट तक उत्तर भारतीय सम्मान यात्रा निकाली और कल यानी 31 मई को वे अवध विश्वविद्यालय के गेट से भरत जी की तपोस्थली तक के लिए उत्तर भारतीय सम्मान यात्रा निकालेंगे। सांसद बृजभूषण सिंह 5 जून को रामनगरी अयोध्या के तुलसी उद्यान में सीएम योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे। इस दौरान बृजभूषण शरण सिंह का दावा है कि आसपास के जिलों से 5 जून को सीएम योगी के जन्मदिन पर 5 लाख की भीड़ इकट्ठा होगी और 4800 किलो का केक काटा जाएगा। 5 जून को अयोध्या धाम में 5 लाख की भीड़ इकट्ठा कर सांसद बृजभूषण शरण सिंह अपनी सियासी ताकत का एहसास कराएंगे। पत्रकारों से बात करते हुए सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि बचपन से ही उनका अयोध्या से नाता रहा है और हर घर से ताल्लुक। उस याद को ताजा करने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। 5 जून को 5 लाख लोग अयोध्या धाम में इकट्ठा होंगे। सभी सरयू स्नान करेंगे और सीएम योगी का जन्मदिन मनाया जाएगा। इसके बाद रामलला और हनुमान जी का दर्शन पूजन भी होगा। 5 जून को ही राज ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर उन्होंने कहा कि राज ठाकरे ने अपना अयोध्या दौरा रद्द कर दिया है, यह उनका दुर्भाग्य है। उनको माफी मांग लेना चाहिए था और अयोध्या आना चाहिए था। भारत सरकार के रेल मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य अनूप चौधरी ने बीती शाम कैंट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई खामियां पाए जाने पर उन्होंने सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बता दें कि रेल मंत्रालय भारत सरकार के सलाहकार समिति के सदस्य अनूप चौधरी अयोध्या के कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने साफ सफाई व्यवस्था के साथ साथ में यात्रियों के बैठने की सुविधा और गर्मी में लोगों को किस तरह से यहां पर पेयजल की सुविधा है और पंखे चल रहे हैं या नहीं, इन सब का निरीक्षण करने के साथ साथ शौचालयों की साफ सफाई व्यवस्था को भी उन्होंने देखा। फ्लश के न चलने पर उन्होंने संबंधित कर्मचारियों को उसे तत्काल ठीक कराए जाने के निर्देश भी दिए। बता दें कि अनूप चौधरी अपने 2 दिवसीय यात्रा पर अयोध्या के कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचे थे बीती शाम और उन्होंने यहां की साफ सफाई व्यवस्था, यात्रियों के लिए मिल रही सुविधाएं तथा अन्य बारीकियों पर भी ध्यान दिया। पत्रकारों से बात करते हुए रेल मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य अनूप चौधरी ने कहा कि
पीएम मोदी की मंशा के अनुरूप रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का जायजा लेने के लिए वह यहां पहुंचे थे। शौचालय में फ्लश नहीं चल रहे थे, जिसको ठीक कराने के निर्देश उन्होंने दिए हैं तथा बेहतर सफाई व्यवस्था के लिए यहां पर आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की सोमवती अमावस्या तिथि के उपलक्ष्य में अयोध्या के रामघाट स्थित सत्यधाम गोपाल मंदिर राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के निवास पर विशाल भंडारे का आयोजन भारत सरकार के रेल मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य अनूप चौधरी फाउंडेशन की तरफ से किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने किया। भंडारे में हजारों साधु संतों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर अनूप चौधरी ने कहा कि अयोध्या धाम में जेठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर विशाल भंडारे का आयोजन हर साल की भांति इस बार भी हो रहा है। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को जय जय सिया राम। मैं अनूप चौधरी आप सभी लोगों को हृदय तल से सादर प्रणाम करता हूं। साथ ही ये आप सबको बताना चाहता हूं, जिस तरीके से हम सबके प्रिय नेता देश के यशस्वी ऊर्जावान माननीय प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है, लक्ष्य अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, पथ अंत्योदय का जो उनका एक संकल्प है, एक आत्मनिर्भर, एक स्वस्थ और मजबूत भारत बनाने का संकल्प है, उसी दिशा में उनका यह भी संकल्प है, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। इसी दृष्टि में जहाँ जहाँ पर भी देश में भगवान रामलला की परम पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से अवसर मिलता है, वहाँ पर मैं लगातार इसी प्रकार से भोजन और लोगों को भोजन पान कराने का, भंडारे का आयोजन कराने का कार्य करता रहता हूँ आप सभी लोगों के सहयोग से। और मुझे विश्वास है जन सेवा नर सेवा है, नारायण की सेवा है, तो ये सेवा करने से जो पुण्य मिलता है, जो आत्मा को शांति मिलती है, वह बहुत ही अलौकिक है। आज के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस आप सभी लोग आए, आप सभी का आभार, परम पूज्य गुरुदेव जी का भी आभार और सभी साथियों का बहुत दिल से बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद। हाँ, वो भंडारा के कार्यक्रम रहा। आज एक यह सोमवती अमावस्या है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री का आज 8 वर्ष कार्यकाल पूरा हुआ है और इनके ये धार्मिक कार्यक्रम करते रहते हैं। हमारे जो अनूप चौधरी जी हैं, इनके माध्यम से आज भंडारा हुआ है और इस भंडारा में सबसे ही निवेदन है कि ऐसी एक सीख दिया जा रहा है, किसी प्रकार से जो लोग योग्य हैं, समर्थ हैं, वह ज़्यादातर अन्नदान करें और इस तरह से भंडारा करते रहें, जिससे कि लोगों को संतुष्टि हो, क्योंकि दानों में सबसे प्रमुख दान जो है वो अन्नदान है। और अन्नदान में ऐसे ही ये और जगह, केवल हमारे यहाँ नहीं और जगह भंडारा कराते रहते हैं और इसके पहले भी यहाँ भंडारा हुआ है, उसके बाद फिर ऐसे होगा। तो इनकी जो विचारधाराएं हैं वो ये कि धार्मिक कार्य जो है कुछ इनके वो भी चलते हैं, जो जैसे अन्न का वितरण करते हैं, वो सारे काम करते हैं। इनके विचार है कि धार्मिक हो, शुद्धता हो और सबसे महत्वपूर्ण है पैसे जितना भी आप लें, लेकिन किसी प्रकार का जो मिलावट लेकर के पैसा लेते हैं, जो लोगों के जीवन के लिए और इस तरह से घातक बना देते हैं, वो नहीं होना चाहिए। पैसे जितना भी लें, लेकिन जो कोई कार्य हो शुद्ध हो। तो इस प्रकार से इनके कार्य चल रहा है, आगे भी ऐसे ही चलता है। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के खेल मैदान पर स्वर्गीय जितेंद्र सिंह की द्वितीय पुण्यतिथि पर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बालिका वर्ग की 3 टीमों ने प्रतिभाग किया, जिसमें जिला विद्यालय क्रीड़ा समिति, जिला क्रिकेट संघ और तारुण की टीम ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में जिला टेनिस बॉल क्रिकेट संघ की टीम ने अपने दोनों मैच जीतकर प्रतियोगिता में विजयी होने का गौरव प्राप्त किया। विजेता टीम के खिलाड़ियों में मुस्कान जायसवाल, रसिका तिवारी, नीलम निषाद, नेहा वर्मा, अदबिया बानो, नंदनी सिंह, मोहिनी निषाद, राखी निषाद, शालिनी सिंह, आकांक्षा, समीक्षा, मानसी, खुशबू, सिम्मी, सौम्या आदि मौजूद रहे। बता दें कि स्वर्गीय जितेंद्र सिंह जिला ओलंपिक संघ के सचिव थे। विगत वर्ष 2020 में 30 मई को जिले में खेलों को नया आयाम देने वाले, खेलों को आगे बढ़ाने वाले और खिलाड़ियों के लिए हमेशा हौसला अफजाई करके उनके लिए सुलभ रहने वाले
जितेंद्र सिंह का स्वर्गवास हो गया था। स्वर्गीय जितेंद्र सिंह की द्वितीय पुण्यतिथि पर इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर संजय तिवारी, जिला विद्यालय समिति के सचिव धर्मेंद्र सिंह, जिला टेनिस बॉल क्रिकेट संघ के सचिव रामेंद्र सिंह, तलवारबाजी संघ के सचिव विजेंद्र सिंह तथा परमेंद्र सिंह, योगेश्वर सिंह, अनुज कुमार, राम कुमार, शिव कुमार वर्मा आदि मौजूद रहे। सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय जितेंद्र सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। बाद में खिलाड़ियों को पुरस्कृत करके उन्हें सम्मानित किया गया। हमारे पिताजी माननीय श्री पूजनीय जितेंद्र सिंह जी की पुण्यतिथि पर आज टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया, जिसमें पानी क्लब तारून की टीम और टेनिस बॉल क्रिकेट फैजाबाद की टीम ने पार्टिसिपेट किया और इसमें टेनिस बॉल क्रिकेट TBC फैजाबाद विजयी हुआ। और आज ये फ्रेंडली मैच कराया गया, 2 टीमों का ये फ्रेंडली मैच कराया गया। और अभी और भी आयोजन हमारे जो एथलेटिक्स और भी कई प्रतियोगिताओं का आयोजन जो है अभी चल रहा है, और भी 1-2 दिन तक और चलता रहेगा अभी ये कार्यक्रम। ठीक है भैया, आपका है नाम क्या आपका है? विजेंद्र सिंह, और हमारे छोटे भाई धर्मेंद्र सिंह, परमेंद्र सिंह, रमेश सिंह, सभी लोग का सहयोग है इसमें। और हमारे संजय भाई जो कि TBCA के यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष भी हैं, योगेश्वर जी यहाँ पे उपस्थित हैं, ये भी उसमें वाइस प्रेसिडेंट हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। सुहागिनों ने पति के लिए मांगी बरगद जैसी उम्र। जी हां, वट सावित्री का व्रत ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और वट सावित्री के दिन बरगद के पेड़ के नीचे पूजा की जाती है। इसी दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। माना जाता है कि पौराणिक समय में सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लेने के लिए ये व्रत रखा था। तभी से सभी सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं और इसी कड़ी में आज रिकाबगंज स्थित पुराने बरगद के पेड़ के नीचे सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर के सुहागिन महिलाओं ने पहुंचकर वट सावित्री का व्रत रखा और पूजा अर्चना की। भोर से ही व्रती महिलाओं ने वट वृक्ष के नीचे पूजन शुरू कर दिया था। सुहागिनों ने पति की सलामती की दुआ मांगी। महिलाओं का मानना है कि इस व्रत को रखने से बरगद वृक्ष की तरह पति की आयु भी लंबी हो जाती है। जिला अस्पताल के सामने बरगद के वृक्ष पर महिलाओं ने मान्यता मानी, फल, धूप, फूल अर्पित किया। महिलाओं का कहना था कि सभी सुहागिन महिलाओं को यह व्रत रखना चाहिए। ये हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए होता है, इसीलिए ये सुहागिनें, जितनी भी सुहागिनें होती हैं वही रखती हैं ये व्रत रख के फिर उसके बाद में वट वृक्ष की पूजा करती हैं। इससे जैसे कहते हैं ना कि जैसे बरगद के पेड़ की बहुत लंबी उम्र होती है, वैसे ही पति की भी बहुत लंबी उम्र होती है। इससे तो आज आपने भगवान से क्या मांगा? भगवान से मांगा है हम लोगों की जोड़ी बनी रहे हमेशा, हमारे हस्बैंड की खूब लंबी उम्र हो, बस यही प्रार्थना है सब भगवान से। क्या नाम आपका है? ऐसा ही अमिता वर्मा। कब से व्रत रहेंगे आप? इस साल मेरा 4 टाइम है, 3 टाइम इससे पहले रह चुके हैं। हम वट पूजा करने आए हैं। ये जो व्रत है, मतलब ये पूजा है, क्या पूजा है? पति की लंबी आयु के लिए, पति के लिए की जाती है। पति के लिए की जाती है, लंबी आयु के लिए। हाँ, लंबी आयु के लिए यही उनका। क्या साल से कर रही हैं आप? अरे हमारा तो 48 साल से हो गया। 22-23 साल हो गया। क्या नाम आपका? कल्पना श्रीवास्तव।